घर में होती है धन की कमी, जल्द अपनाएं ये वास्तु टिप। पहला, घर में तुलसी का पौधा और दाड़िम का पेड़ होना ही चाहिए। ये दोनों धन को बहुत शुभकारी होते हैं। तुलसी माता जगदम्बा का रूप है। जब भी तुलसी सूख जाए सावधान रहिए, ये आपदा और धन की नाश का प्रतीक है। 2, अगर किसी भूखंड में ईशान कोण कट जाता है तो हरगिज़ न खरीदे। ऐसे घर में रहने वाले दारिद्रता भोगते हैं। उसी प्रकार अगर ईशान में स्थित शौचालय भी गरीबी और रोग को आमंत्रित करता है। नंबर 3, घर के उत्तर दिशा में रखा गया मछली कुंड सुख और संपत्ति को आमंत्रित करता है। ध्यान रहे मछली कुंड का जल बदलते रहे। मृत जीवों को मछली कुंड में न रखें। नंबर 4, घर की मालकिन सुबह स्नान करके मुख्य द्वार की देहरी पर एक लोटा जल नित्य डाले तो माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अपनी माता या पत्नी से वाद विवाद या झगड़ा करने से विशेषकर शुक्रवार को या सोमवार को धन संबंधी रुकावटें आती हैं। प्रत्येक अमावस्या को घर का सारा फालतू सामान बेच दें या बाहर निकाल दें। इससे घर में सुख शांति रहती है और आर्थिक रूप से समक्ष बनते हैं। अमावस्या को कोई नई वस्तु या कपड़े खरीदने से बचना चाहिए। शाम के समय कोई मेहमान या सुहागिन स्त्री आती है तो उसका सम्मान करके जलपान करवाएं। ये माँ लक्ष्मी के आने का संकेत है। नंबर 7, यदि गृह के अग्नि कोण में पानी की मटकी या जल संचय की व्यवस्था गलती से हो गई हो तो उसे दोष को कम करने के लिए उस स्थान के ऊपर एक लाल बल्ब 24 घंटे जला रहने दें। इस दोष के कारण खर्च बहुत बढ़ जाता है। नंबर 8, एक नियम का पालन करें। प्रतिदिन घर के मंदिर में दीपक जलाएं। घर के प्रथम रोटी गाय को एवं अंतिम रोटी कुत्ते को दें। इन बेजुबान जानवरों को रोटी देने पर भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। नंबर 9, पीपल को विष्णु का अवतार कहा जाता है। प्रतिदिन पीपल को जल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। अगर घर में पीपल हो तो कभी भी उसे नहीं कटवाएं। इससे माता लक्ष्मी और विष्णु की अप्रसन्नता प्राप्त होती है। नंबर 10, कभी भी घर में 2 बार झाड़ू पोछा ना करें। एक बार के झाड़ू पोछा से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है तो दूसरी बार करने से सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और देवी देवताओं को पलायन हो जाता है। नंबर 11, घर के अग्नि कोण या पूर्व दिशा में या ईशान कोण या उत्तर और वाय कोण में के बीच में अलमारी या तिजोरी रखने से खर्च बढ़ते हैं और धन कम होता है। दक्षिण दिशा में उत्तरमुखी अलमारी या नैचे कोण में उत्तरमुखी या पूर्वमुखी या उत्तर दिशा में पूर्वाभिमुख तिजोरी रखने से धन संपदा उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। नंबर 12, घर में तांबे का कलश, हाथी की मूर्ति या चित्र, शहद दर्पण और मोर के जोड़े की मूर्ति या चित्र, घी रखना चाहिए। मार्कंडेय पुराण के अनुसार वास्तुएं माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करती हैं। इसके अलावा पूजा घर में स्वयं के कुल देवता या कुल देवी का स्थान जरूर होना चाहिए। नंबर 13, ईशान कोण में स्थित कमरे का दरवाज़ा पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख रखने से धन की कमी नहीं रहती। नंबर 14, घर के मध्य कोण को खाली करना होना चाहिए। ये ब्रह्मा का स्थान है। जब मध्य स्थान खाली होता है तो घर में सुख संपदा का सर्वोच्च रहता है। नंबर 15, अगर जल निकासी की व्यवस्था ईशान कोण की तरफ हो तो धन के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। इसके विपरीत पश्चिम या नैऋत्य की स्थिति और जल निकासी या नाला हो तो सुख और धन का नाश करता है। नंबर 16, जब पूर्व में स्नानघर और व्यवसाय में या दक्षिण दिशा में शौचालय हो तो धन प्राप्ति में बाधक नहीं बनता। अन्य दिशाओं या कोण में प्रगति में बाधक बन जाता है। नंबर 17, ईशान यानी उत्तर पूर्व में जल संचय की व्यवस्था जैसे बोरिंग, कुआं, टैंक धन को बढ़ाने में बहुत सहायक होती है। जल 5 तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व है। जल तत्व का वास्तु में सही नियोजन धन संपदा बढ़ाने वाला माना गया है। नंबर 18, अगर किसी मंदिर में नीचे आंगन में गिरा हुआ सिक्का या पुष्प मिल जाए तो
लाल कपड़े में बांध कर रखें। उसको अपने पूजा घर या धन स्थान में लाल कपड़े में रखें। ये प्रभु का आशीर्वाद माना जाता है और धन संपदा में आकस्मिक लाभ होता है। नंबर 19, वास्तु वैध मुख्य द्वार वैध से बचे। मुख्य द्वार या वास्तु के सामने खंबा, दीवार, पेड़ या सीढ़ियाँ होने से वैध होता है। ये सकारात्मक ऊर्जा को रोकता है और धन और प्रगति में बाधक बनता है। नंबर 20, आग्नेय कोण में रसोई, ईशान में पूजा घर और नैत्य कोण में मास्टर बेडरूम बहुत ही शुभकारी होता है। सुख, संपदा और धन की उत्तरोत्तर प्रगति होती है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।